हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के पीवाईक्यू सेशन को, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 का। ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। इसको हमने कोड किया है पेपर से सेट 7 से, और ये जो लैंग्वेज रहेगी इस क्वेश्चन पेपर की इंग्लिश में रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एनटीपीसी 2 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द कलर ऑफ सॉलिड आयोडीन इज। तो सॉलिड आयोडीन जो रहता है उसका कलर क्या रहता है? पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक, ये कलर इसका रहता है। तो सी इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी जो थी, हमने इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में इसके क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो यदि आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। हमने इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी को क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट किया है। तो जो लास्ट एम्परर थे मौर्यन डायनेस्टी के, ये थे बृहद्रथ। बृहद्रथ यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में हमने जो बात की थी मगध एम्पायर। मगध एम्पायर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हरियनका डायनेस्टी। हरियनका डायनेस्टी से होती है और चलते चलते ये खत्म होती है कहाँ पर? सतवाना डायनेस्टी पे। साथ ही में हमने बात की थी इसके बीच में कौन कौन सी डायनेस्टी आती हैं? शिशुनंगा, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर उसके बाद जो फोर्थ नंबर पे आती है वो है मौर्यन डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन है? फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। फिर इनके सक्सेसर आते हैं बिंदुसार, और फिर आते हैं अशोका द ग्रेट। ऐसे चलते चलते जो मौर्यन डायनेस्टी, इसके लास्ट जो एम्परर रहते हैं वो रहते हैं बृहद्रथ। तो सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 2015 डैश अ न्यू स्पीसीज of the genus Homo was discovered in the Denali chamber of the Rising Star Cave System, Cradle of Humankind, South Africa। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? होमोनालिडी। होमोनालिडी यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेव फ्रिक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट। तो किस फ्रिक्वेंटली विजिटेड जो वेबसाइट होते हैं उनको सेव की जाती है किस तरह से? फेवरेट्स के द्वारा। तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन। तो खजुराहो टेम्पल जो है, मंदिर है, वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। ए है इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें यूनेस्को की। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1945 में हुआ है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका है हेडक्वार्टर। और इसके जो हेड है वो कौन है? ऑड्रे अजोले। ऑड्रे अजोले इसके हेड हैं। तो इस तरह से यूनेस्को के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके हेडक्वार्टर और हेड पूछ लिया जाता है, या फिर इसका फॉर्मेशन कब हुआ ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आपको सब पता होना चाहिए। ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन विच लेक इज द गोल्डन टेम्पल लोकेटेड। तो जो गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है अमृतसर में, वो कौन सी लेक है? अमृत सरोवर लेक, यानी कि ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In 2016, who has partnered with ISRO to use space technology for predictive polishing? तो किसके साथ पार्टनर हुआ है इसरो का? दिल्ली पुलिस के साथ। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
वहीं बात करें इसरो के बारे में, तो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फॉर्मेशन पूछा जाता है कब है? 1969 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है हेडक्वार्टर। और साथ ही में बात करें इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? के शिवान, के शिवान है चेयरमैन। तो इतना कुछ इसरो से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ए इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस केम फर्स्ट? टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन या फिर टेलीटाइप? तो फर्स्ट सबसे पहले इन्वेंशन किस चीज़ का हुआ था? टेलीस्कोप का हुआ था। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। और बात करें इसका इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था। कब? 1608 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच आर्ट फॉर्म वाज मृणालिनी साराभाई एसोसिएटेड विद? तो किस फॉर्म को ये शो करते हैं? तो ये जो मृणाली साराभाई हैं ये एसोसिएटेड हैं भरतनाट्यम से। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेस डज नॉट पेनिट्रेट्स अर्थ एटमोसफियर? तो कौन सी रेस अर्थ जो एटमोसफियर है उसको पेनिट्रेट नहीं करती हैं? ये है एक्स रेस। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल वॉज? तो कौन थे? अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम जो वनडे क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन थे। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2016 इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स फिफ्थ नेविगेशन सैटेलाइट कॉल्ड? इसको क्या कहा गया था? IRNSS-1E, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन जनवरी 2016 इंडियन डिफेंस मिनिस्टर hosted the world's largest tricolor on the tallest flag post at? तो कहाँ पर इसको फ्लैग किया गया था, पोस्ट किया गया था? रांची में इसको पोस्ट किया गया था 2016 में। सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैसेस? ऑप्शंस के जरिए जाइए आप, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड या फिर कॉपर डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस से गैस नहीं है वो है कॉपर डाइऑक्साइड। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑन विच फेस्टिवल डिड द जलियांवाला बाग मैस्करे टेक प्लेस? तो वो कौन सा फेस्टिवल था? बैसाखी। बैसाखी के दिन ये घटना हुई थी जिसमें कि काफ़ी लोग मारे गए थे और जो जनरल डायर थे उनके द्वारा ये कार्य किया गया था। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और किस ईयर में ये हुआ था ये भी पूछा जाता है, 1919 में, 1919 में ये घटना हुई थी। कब? 13 अप्रैल। और ये दिन जो था 13 अप्रैल ये बैसाखी का दिन था। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2016 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग टुक प्लेस इन? तो कहाँ पर ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी मीटिंग हुई थी? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में ये मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी। बी है इसका करेक्ट आंसर। और बात करें 2020 की, तो ये भी कहाँ पर हुई है? स्विट्ज़रलैंड में, डावोस में। डावोस में स्विट्ज़रलैंड में ये मीटिंग फिर से कंडक्ट कराई गई है। बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर वायरस? तो कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो एड्स, एना, कॉर्नोविकोवा, व्रेन और डॉन। तो डॉन नहीं है इनमें से कंप्यूटर वायरस। डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इज? तो जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है यूनियन टेरिटरी का? तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पद भी इनको दी जाती है। ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द जायकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट ऑन द रिवर? तो किस रिवर पर यह प्रोजेक्ट हुआ है? जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इरिगेशन के लिए गोदावरी रिवर। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी रिवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया?
तो लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया सियाचिन ग्लेशियर, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो सियाचिन ग्लेशियर है इसका लोकेशन क्या है, काराकोरम, काराकोरम लद्दाख इसका लोकेशन है, तो सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वाज द फर्स्ट वुमेन्स स्पोर्ट्स टू बी इंट्रोड्यूस इन द ओलंपिक्स, तो पहला गेम कौन सा था वुमेन्स के लिए जो कि ओलंपिक में ऐड किया गया था, तो ये था गोल्फ, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम 1337 टू 1453 हु वर द मेन कॉम्बेटेंट्स इन द 100 ईयर वॉर, तो ए वॉर जो हुई थी ये किसके बीच हुई थी, किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड किंगडम ऑफ फ्रांस, यानी कि डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गूगल इन पार्टनरशिप विथ रेलवेज टेलीकॉम बिंग रेलटेल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पब्लिक वाईफाई सर्विस एट द विच रेलवे स्टेशन, तो किस रेलवे स्टेशन पर रेलटेल, आपने देखा होगा कईयों जगह अब लग चुका है, ये मुंबई सेंट्रल में फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, बी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द pH वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर देन 7 इट वुड बी कंसिडर एज एसिड, इनको एसिड कहा जाता है, pH स्टेबल होती है, बीच में 7, इस साइड एसिडिक होते हैं कंपाउंड और इस साइड बेस, ये न्यूट्रल होते हैं वाटर वगैरह, और जो 7 से कम जो लोअर वैल्यू होगी उसको एसिडिक बोला जाएगा, सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन 2013 द फर्स्ट ह्यूमन लीवर वाज ग्रोन फ्रॉम स्टेम सेल्स इन, कहाँ पर, जापान में, ए है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इज लोकेटेड, तो किस जगह पर ये लोकेटेड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, ये है गोवा में लोकेटेड, तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम कौन सा नहीं है, तो कैरेट, कैरेट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम नहीं है, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कैरेट, कैरेट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का रिसोर्स है ये। फिक्स क्या होता है, अंजीर, आपने सुना होगा अंजीर, तो डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ नोबेल लॉरेट्स, यानी कि नोबेल किसको मिला था, फर्स्ट इंडियन रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनके बारे में हम बात करें तो इनको किसके लिए नोबेल जो पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए ये अवार्ड मिला था, और ही बिकम इन 1913 में मिला था ये, 1913 द फर्स्ट नॉन यूरोपियन एज वेल एज द फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन बॉर्न शिवा अय्यादुरई इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ ईमेल, ईमेल का इन्होंने इन्वेंशन किया था, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ईमेल का इन्वेंशन इन्होंने 1978 में किया था, और उस टाइम पर ए मात्र 14 ईयर ओल्ड के बॉय थे, तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जनवरी 2016 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर amendments in the tariff policy with the focus on 4 E's. Which of the following is not a part of the 4 E's? तो कौन सा इनमें से 4 E's का पार्ट नहीं है? इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल ये था, इन्वायरमेंट फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर ये भी था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स ये भी था, पर इंश्योरिंग अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल गुड्स टू ऑल, तो ये इनमें पार्ट नहीं था, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसको उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना यानी कि उदय योजना के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें 4 ईज क्या क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इफिशियंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ्स एंड एनवायरनमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ये था, इसमें से ये नहीं है, तो डी है करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है रीलोकेशन ऑफ इंडेंजर्ड और रेयर स्पीसीज फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट टू प्रोटेक्टेड एरियाज इक्विप्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन इज कॉल्ड। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्शीतु कन्वर्जेशन, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री इज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से ली गई हैं? यूएसएसआर से इसको लिया गया है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंडियन पॉलिटी में भी हमने इनको डिस्कस किया है, तो आप इनको भी लेक्चर देख सकते हैं। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन इंडिया द हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एबव सी लेवल लाइज इन विच स्टेट। तो ये हाईएस्ट जो ग्राउंड लेवल से है वो है हिमाचल प्रदेश का ग्राउंड है, इंडियन क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश। ये है करेक्ट आंसर। और इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या है? और इस क्रिकेट ग्राउंड का नाम क्या है? सेल क्रिकेट ग्राउंड। तो हिमाचल प्रदेश में है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1891 में। और ये जो है 2444 मीटर की एबव सी लेवल से ये है। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, यानी कि जियोट्रोपिज्म है वो क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। इनमें से किस चीज़ को ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू बताना है? तो जो जियोट्रोपिज्म है ये है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो ए इस क्वेश्चन का है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन 2016 इसरो कंडक्टेड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड वार्निंग सिस्टम ट्रायल फॉर इंडियन रेलवेज इन। तो किस प्लेस पर है ये? अहमदाबाद प्लेस पर। तो बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन 1831 इलेक्ट्रिसिटी बिकम अवेलेबल फॉर यूज इन टेक्नोलॉजी व्हेन डैश क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक डायनामो। तो किसके द्वारा ये क्रिएट था? माइकल फेराडे। सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड गेट्स टू टॉप ऑफ इट्स पाथ इट्स, यानी कि यदि इसको ऊपर फेंका जाता है किसी ऑब्जेक्ट को और जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये कवर करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी यहाँ पर? इसके बाद इसको नीचे आना है तो वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी इसकी 0 और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेलोसिटी इज 0 एंड इट्स एक्सेलरेशन इज अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी है करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसकलरेशन ऑफ ब्रश। तो कौन सी ये गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण इसका डिसकलरेशन होता है ब्रश का। तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज the one of which is different or odd from the following। डल लेक, सांबर लेक, बेम्बरन लेक या फिर बोलार लेक। इनमें को आपको एक डिफरेंट लेक के बारे में आपको बताना है। अब इन लेक तो सारी ही हैं और सारी ही इंडिया में लोकेटेड हैं, पर जो सांबर लेक है ये सॉल्ट वाटर लेक है। तो इस तरह से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया नेशनल मोटो सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स इन इज अ मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया स्क्रिप्चर। तो कहाँ से इस स्लोगन को लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद, मुंडका उपनिषद से इसको लिया गया है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज के क्वेश्चन का जो आज का क्वेश्चन सीरीज है इसका लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।